मीटिंग को रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मीटिंग की, क्योंकि ये मीटिंग अब आने वाले टाइम पे आपकी टीम में, आपके फ्रंट में कोई भी नया पर्सन आएगा, चाहे वो स्लो ट्रैकर हो, बूस्टर ट्रैकर हो, चाहे वो एक एएस हो, हर किसी को आप इस मीटिंग को दिखाना, ताकि उसको ना एक बेसिक से लेकर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ग्रैंड टीम मीटिंग हम इसी बोलते हैं। ग्रैंड टीम मीटिंग का मतलब होता है आपको इस मीटिंग में सारी की सारी चीजें एक नए पर्सन की तरह समझाई जाएगी। और जो भी नए लोग हैं, फर्स्टली आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू गाइस, यू टेक द गुड डिसीजन। आपने एक डिसीजन लिया लाइफ में आगे बढ़ने का। पर डिसीजन लेना ही सब कुछ नहीं होता, उस डिसीजन पे टिके रहना, उस डिसीजन को राइट प्रूव करना, वो आप लोगों के हाथ में होता है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो हम फाइनली अब ग्रैंड मीटिंग को शुरू करते हैं गाइस। इसमें 33-34 लोग हैं, कुछ लोगों के नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था। गाइस अब ना मैं मीटिंग को शुरू करूंगा एक स्टोरी से। बेसिकली ये एक स्टोरी तो है, बट उसके साथ साथ ना ये आपके दिमाग को खोलने का एक ओपनर भी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, तब समझ आएगी। दो लोग होते हैं, दो लड़के होते हैं। उन दो लड़कों को ना एक बार उनके जो पापा होते हैं ना, वो सेम काम देते हैं। दो लड़के होते हैं, उन दो लड़कों को उनके पापा सेम तरीके का काम देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि सामने एक दीवार है, सामने एक दीवार है, और वो दोनों को बोलते हैं कि जाके उस दीवार को तोड़ के आओ। अब उसके पापा बोलते हैं जो भी लड़का सबसे पहले उस दीवार को तोड़ देगा, उस दीवार के पीछे जो रखा हुआ कैश है ना, कैश मतलब 2 लाख 3 लाख रुपए, वो सारे उस लड़के को दे दिए जाएंगे। अब दोनों लड़के बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भैया पैसे मिलेंगे, हमें तो बस दीवार तोड़नी है। तो पहला लड़का क्या करता है, जाता है और दीवार पे ना सर और घूंसे मारने लग जाता है। मतलब दीवार पे सर और घुसे मारने लग जाता है। और वैसे ही उसके दिमाग मतलब सर से खून निकलता है, हाथ टूट जाते हैं, और दीवार को कुछ भी नहीं होता। अब तुम एक बात सोचो, दीवार पे अगर अपने आसपास की दीवारें देखो, वहां पर तुम सर मारोगे, दीवार टूटेगी, सर टूटेगा? सर ही तो टूटेगा, दीवार तो नहीं टूटेगी ना। पर दूसरा जो लड़का होता है ना, वो क्या करता है, वो एक जेसीबी मशीन बुला लेता है, मंगवा लेता है, और वैसे ही ना उस दीवार पे वो उस जेसीबी मशीन से मारता है। और दीवार तो टूटती टूटती है, साथ में बगल के 2-3 घरों की और दीवारें गिर जाती हैं। और जो उसके पीछे का रखा हुआ पैसा है ना, वो सारा का सारा उस लड़के को मिल जाता है। अब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या था? पहले वाले लड़के के पास सिस्टम नहीं था, पहले वाले लड़के के पास जेसीबी मशीन नहीं थी, और दूसरे वाले लड़के के पास सिस्टम था। जिस जेसीबी मशीन से, जिस सिस्टम से उसने एक ही बार में उस दीवार को तोड़ लिया। अब आप सबके पास ना, जैसे ही आप अचीवर्स क्लब में आए, डजेंट मैटर आपने स्लो ट्रैक करा है, आपने बूस्टर ट्रैक करा है, आपने मीडियम ट्रैक करा है या फास्ट ट्रैक करा है, अब आप सब लोगों के पास वही सिस्टम आ गया है। सिस्टम दीवार तोड़ने का नहीं, सिस्टम पैसा कमाने का। राइट? तो ये सिस्टम की पावर होती है जो एक इंसान को किसी भी लेवल पे ले जा सकती है। जैसे जेसीबी के टाइम पे हुआ कि उसने एक बार में दीवार तोड़ दी, वैसे यही सिस्टम, जो मतलब मान लो आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, तो वही आपकी हेल्प करता है आगे ग्रो होने में। राइट? तो गाइज हम शुरू करेंगे बेसिक्स के साथ। आई होप आप सबने चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो, आपने बेसिक चीजें अच्छे से कर ली होगी। ठीक है, बेसिक चीजों में सबसे पहली चीज जो आती है, ठीक है, गाइज प्लीज चैट्स मत करो इस टाइम पे, मेरा ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा फोकस चैट्स पे चला जाता है। मैं एक बार चैट्स ऑफ कर देता हूँ। तो मैं आपको कह रहा था कि बेसिक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स में सबसे पहली चीज आती है ऐप। आप सबको पता है ना, जो भी नए लोग हैं जो भी पुराने लोग हैं, एप्लीकेशन फॉरएवर का एक खुद का ऐप है। आई होप अभी तक आप सबने अपने फोन में डाउनलोड कर लिया होगा, जिससे हम ऑर्डर डालते हैं, जिसमें हम बिलिंग डालते हैं, जिसमें हमें फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, वो ऐप अपने फोन में, आपके फोन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ऐप से ही हमारा सारा बिजनेस होता है। तो अगर अभी तक आपने अपना एप्लीकेशन फॉरएवर का ऐप डाउनलोड नहीं करा, तो प्ले स्टोर पे जाके आप अपना ऐप डाउनलोड करो, और उसको जाके खोलो। उसमें देखो, एलो स्टोर को देखो, देखो सारे प्रोडक्ट्स को, और खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा। वो एक बहुत सिंपल ऐप है, क्योंकि कल को आपकी टीम में अगर कोई पर्सन आता है, तो आपको जब नॉलेज होगी तभी तो आप उन्हें दे पाओगे आगे। राइट? दूसरी चीज है फॉरएवर की खुद की वेबसाइट। आप सबको पता है फॉरएवर की वेबसाइट के बारे में, पर अभी तक ना मोस्टली लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता होगा कि फॉरएवर की वेबसाइट का काम सिर्फ भैया लोगों की ज्वाइनिंग करवाने का नहीं होता। फॉरएवर की वेबसाइट का जो एक्चुअली में काम होता है, वहां पर आप अपना बिजनेस देख सकते हो,
कि आपने पूरे महीने में कितना बिजनेस करा है। आप वहां पर अपनी डाउनलाइंस को देख सकते हो, अपनी टीम को देख सकते हो, वहां पर आप अपनी पूरे साल की, पूरे महीने की अर्निंग को देख सकते हो। तो अगर अभी तक आपने अपनी वेबसाइट भी ओपन नहीं, मतलब वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करा है, तो इस मीटिंग के बाद गुरी या मैं या कोई भी पर्सन जिसके पास भी लिंक हो, आप सब में से कोई भी उस ग्रुप में लिंक डाल देना और उस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना अपनी आईडी को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबने देखा होगा, अमन सर, रोहित सर, कृष्णा सर, ये सारे लोग बहुत बार अपने इंस्टाग्राम आईडी पे ना, स्टेटस पे, स्टोरीज पे FLP 360 का, FLP का वो लगाते हैं, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के लगाते हैं। तो वो उस वही वेबसाइट है। तो जाके आप अपनी आईडी को लॉग इन कर लेना। तीसरी चीज है, अभी तक अगर किसी ने अपना ऐड अकाउंट को ऐड नहीं करा, तो जाओ जाके अपने अकाउंट्स को ऐड कर लो। अकाउंट ऐड कैसे होता है वो आपको, अगर आप YouTube पे भी सर्च करोगे हाउ टू ऐड बैंक अकाउंट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो आपको वैसे तो एक वीडियो मिल जाएगी, बट फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। जो वेबसाइट के बारे में आपको लिंक मिलेगा, जब आप उस पर लॉग इन करोगे तो लेफ्ट में 3 डॉट आएंगे, वहां पर आएगा बैंक डिटेल्स का ऑप्शन। तो तीसरी चीज, आप एक बिजनेस में हो, अपने बैंक डिटेल्स को अपलोड कर लो, चाहे आप बूस्टर ट्रैकर हो, चाहे आप 2CC करके आए हो। चौथी चीज, अपनी केवाईसी पूरी कर लो। केवाईसी मतलब अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड को अपलोड कर दो। जब तक आपकी केवाईसी पूरी नहीं होगी, जब तक आप, अगर मान लो आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन भी कर रहा है ना, तो जब तक उसकी आईडी क्रिएट ही नहीं होगी आपकी टीम में, जब तक आपकी केवाईसी पहले पूरी नहीं होगी, कंपनी को थोड़ी पता लगेगा। अब मान लो पार्थिव ने ज्वाइन कर दिया, अरे पार्थिव ने अपनी आईडी क्रिएट कर ली, उस पर 2CC भी कर ली, पर पार्थिव की केवाईसी नहीं हुई, तो कंपनी को थोड़ी पता लगेगा कि पार्थिव नाम का एक रियल इंसान है। उन्हें तो लगेगा ना कि ऐसे किसी कोई भी आईडी क्रिएट कर लेगा। तो जाके अपनी केवाईसी प्रॉपरली इस मीटिंग के बाद, अगर अभी तक कंप्लीट नहीं करी तो कर लेना। एंड फिफ्थ पॉइंट है फनल। आई होप आप सबको फनल्स के बारे में पता होगा। हमारी फनल्स का मतलब होता है वर्कशॉप। वर्कशॉप मतलब Day 1, Day 2, Day 3। अब Day 1, Day 2, Day 3 मतलब क्या होता है? डिजिटल इनकम फनल। लिख लो, हमारी जो फनल का नाम है उसका नाम है डिजिटल इनकम फनल। डिजिटल इनकम फनल में क्या होता है? पहले दिन होती है हमारी वर्कशॉप। जो वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों ने वर्कशॉप को अटेंड करा, वर्कशॉप के बाद होता है Day 1। Day 1 लेते हैं अनिदीप सर, जिसमें पता लगता है पावर ऑफ इंटरनेट। पावर ऑफ इंटरनेट मतलब Day 1 और वर्कशॉप एक ही चीज है। Day 1 और वर्कशॉप एक ही चीज है। Day 2 में लेते हैं मिस्टर अमन राजपूत सर, जिसमें वो बताते हैं फॉरएवर के बारे में। जिस सेशन को देखने के बाद सामने वाले को पता लगता है डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। Day 3 लेते हैं मिस्टर ओवेसुर रहमान सर। कौन लेते हैं? मिस्टर ओवेसुर रहमान सर, जिसमें वो बताते हैं क्या, 2CC या बूस्टर ट्रैक के बारे में। और फोर्थ, फोर्थ तो आखिरी सेशन होता है, वो होता है संजय कुमार सर का, जिसमें जो भी पर्सन अपना 2,000 3,000 रुपये अमाउंट देके आता है, वो आगे रिक्लोज हो जाता है, ताकि वो अपना एटलीस्ट बूस्टर ट्रैक का अमाउंट पूरा कर पाए। तो गाइस बेसिकली हमारी ये फनल है, जो फनल 5 बार होती है एक हफ्ते में, एक महीने में। 5 बार होती है एक महीने में। लिख लो, आपको पता होना चाहिए ये फनल 5 बार होती है, क्योंकि अब आपका काम है क्या? आपका काम लोगों को रिक्रूट करना ही तो है, लोगों को अपने बिजनेस में लेके आने का ही तो है। पर ये बिजनेस में लोग कब आएंगे? जब लोग वर्कशॉप को, हमारी डिजिटल इनकम फनल को अटेंड करेंगे, तभी तो वो बिजनेस में आ पाएंगे ना। तभी तो उन्हें फॉरएवर के बारे में पता लगेगा, तभी तो उन्हें बूस्टर ट्रैक के बारे में पता लगेगा, 2CC के बारे में पता लगेगा। ऑलराइट गाइस, तो हमारी जो फनल का नाम है उसका नाम है डिजिटल इनकम फनल। 6 चीज है, आपको प्रोफाइल कंपनी की क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा मान लो, मैं यहां पर आपको एक छोटी सी चीज पूछता हूं, या आप अपने दिमाग में इस चीज का आंसर निकाल लेना। मान लो मैंने आप सबकी एक राशन की दुकान खुलवा दी। रीचा कह रही है अमन सर मेरे को राशन की दुकान थोड़ी खोलनी है, मैं जनरल स्टोर खोलने के लिए थोड़ी 2CC करी है। मान के चल लो, आप सबकी मैंने राशन की दुकान खुलवा दी, जनरल स्टोर। अब आपके दुकान पे कस्टमर्स आ रहे हैं। कस्टमर्स बोल रहे हैं, गुरी मेरे को डालडा का रिफाइंड दे दो। पर गुरी को तो यही नहीं पता डालडा का रिफाइंड है कौन सा। तो क्या लगता है, कस्टमर लेगा? आप खुद सोचो, क्या लगता है, कस्टमर लेगा? तो जब तक आपको अपनी कंपनी के बारे में बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कंपनी कितने तरीके के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अब बहुत सारे, अच्छा
यहाँ पर किस किस लोगों को पता है फॉरएवर मेडिसिन बनाती है? पता है? एक बार रेज हैंड करके बताओ, किस किस को पता है फॉरएवर मेडिसिन बनाती है? भाई, फॉरएवर ना मेडिसिन नहीं बनाती। फॉरएवर हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है, दवाइयां नहीं बनाती फॉरएवर। तो यही बेसिक चीजें, यही बेसिक पॉइंट्स है। मैं मजाक कर रहा था आप सबसे, मैं देख रहा था किस किस को पता है, ऑल्दो नहीं पता कोई बात नहीं, पर ये चीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरएवर कोई कोई मतलब मेडिकल कंपनी नहीं है, दवाइयों की कंपनी नहीं है, फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है। ये हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती है। क्या बनाती है? हेल्थ सप्लीमेंट्स। तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों। आपको कंपनी की प्रोफाइल होना, पता होना बहुत जरूरी है कि कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, कंपनी के पास कितने तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्यों फॉरएवर एक बेस्ट कंपनी है। जब आपको पता होगा तो आपको इस इससे सेल्फ नॉलेज भी होगी और आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी दे पाओगे, लोगों को भी दे पाओगे। दूसरी चीज, आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एफएलपी का मतलब है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनना, ये सबके लिए, इट इज फॉर एवरीवन। फॉरएवर का मतलब है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये फॉरएवर लिविंग प्रोस्पेक्ट का बिजनेस नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट नहीं पता होगा, जो नए लोग हैं। प्रोस्पेक्ट होते हैं वो लोग जिनके साथ आप बिजनेस के लिए कनेक्टेड होते हो। अभी जैसे आप लोग इनविटेशन सीखोगे, इनविटेशन भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जब आप काम करना शुरू करोगे ना, तो जो नंबर्स पे आप कॉल करोगे, जो भी पर्सन आपके साथ काम को शुरू करेगा या आपके साथ इन कॉन्वर्जेशन में होगा, वो क्लाइंट नहीं होगा, वो होगा आपका प्रोस्पेक्ट। क्या होगा? प्रोस्पेक्ट। ठीक है? तो ये बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोस्पेक्ट का नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। ये बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। ये चलता है प्रोडक्ट से। तो कंपनी की प्रोफाइल और कंपनी के प्रोडक्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज, मैं नहीं कह रहा आप जाके सारी साइंटिफिक चीजें जानो, देखो कि बी हनी कैसे बनते हैं, नहीं, बिल्कुल बेसिक चीजें जानो, बेसिक चीजें अपनी सेल्फ नॉलेज के लिए और अपने जो लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं उनकी सेल्फ नॉलेज के लिए। एट्थ पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप अभी तक आप सबने अपनी बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली होगी। अगर नहीं कंप्लीट करी तो प्लीज जाके कंप्लीट करना। देखो, स्कूल में नर्सरी क्लास और केजी क्लास इसलिए होती है ताकि बच्चे उसमें ABCD और 1 2 3 सीख पाए। जब हम गाड़ी सीखने भी जाते हैं ना, जिन जिन लोगों को गाड़ी चलानी आती है या जिन लोगों को नहीं आती, जब आप गाड़ी सीखने जाओगे, अब आप फॉरएवर में हो, मेहनत करोगे तो 1 लाख% गाड़ी आएगी। पर जब गाड़ी सीखने जाओगे ना, तो सबसे पहले जो ड्राइवर होता है ना, जो गाड़ी सिखाता है, वो आपको सबसे पहले गाड़ी के बेसिक्स बताएगा। एक्सीलेटर क्या होता है, ब्रेक कहाँ होती है, क्लच क्या होता है, स्टेयरिंग क्या होता है, बैक कैमर, बैक मिरर कौन सा होता है। उसके बाद जाके आप गाड़ी चला पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कि आप सीधा गाड़ी में बैठे उसे बोले भाई चाबी दे, आपने रेस पे पैर रख दिया, पहला गियर मार दिया, फिर तो पापा की परी बन जाओगे भाई। ऐसे नहीं करना। बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है। क्या? बेसिक से शुरू करना है। तो अभी तक अगर आपने अपनी बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट नहीं करी, तो अपनी बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो। बेसिक ट्रेनिंग्स में क्या आता है? कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, उसके साथ एक ट्रेनिंग बनी हुई है पुष्कर राज ठाकुर सर की माइंडसेट के ऊपर, जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट? अब यहां पर आती है, अब लिख लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा कमाना है इस इंडस्ट्री में। आप सब यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हो। कोई 15,000 कमाने के लिए आया, कोई 10,000 कमाने के लिए आया, कोई हो सकता है लाखों की थिंकिंग से आया कि भैया आप फॉरएवर आ गया, अब तो मेरे को लाइफ में कुछ नहीं करना, मेरा फॉरएवर लास्ट ऑप्शन है। वो बहुत अच्छी बात है, पर अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। हर कोई इस इंडस्ट्री में ना, अगर आपको पैसा कमाना है, इफ यू रियली वॉन्ट टू वर्क, पहली चीजें जान लो, ये बिजनेस लोगों से बात करने का बिजनेस है। क्या है? लोगों से बात करने का। यहां पर आपको नॉर्मल, अगर आप बीटेक करो तो आपको बीटेक की तरह मॉडल्स नहीं बनाने, यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट्स नहीं बनाने, यहाँ पर आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है। यहाँ पर आपको खड़े होकर लोगों को सामान नहीं बेचना, यहाँ पर आपको लोगों से कॉल पे बात करनी है। तो इट इज अ बिजनेस ऑफ क्या? कम्युनिकेशन। राइट? अब 5 तरीके की स्किल्स होती है जो नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर में चाहिए होती है। लिख लो। पहली चीज होती है इनविटेशन। पहली चीज होती है इनविटेशन। इनविटेशन मतलब होता है लोगों से बात करने का तरीका।
मतलब लोगों से इनविटेशन मतलब होता है, सॉरी बात करने का तरीका नहीं, सबसे पहले आपकी जो बात होती है ना सामने वाले पर्सन से, जो भी पर्सन आपको मिलने वाले हैं या जो भी लीड्स पे आप बात करते हो, अभी बताऊंगा लीड्स भी क्या होती है। तो सबसे पहले आप जिस भी पर्सन से बात करते हो, जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, उससे जो सबसे पहली बात होती है आपकी, जिसमें आप उसे बिजनेस के बारे में बताते हो कि भाई मेरा इस चीज का काम है, तूने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल करा था, याद करो जो आपके सीनियर का आपके पास आया था, उसे बोलते हैं हम इनविटेशन। दूसरी चीज होती है फॉलो अप। क्या होता है, लिख लो अभी, ज्यादा डीप में नहीं जाना, अपना दिमाग नहीं लगाना, वो सारी चीजें सिखाने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम एवरीथिंग इज रेडी भाई। तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें बस सीखना है और काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज है फॉलो अप, तीसरी चीज है क्लोजिंग, चौथी चीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और फिफ्थ चीज है क्या, एडिफिकेशन। पांचवी चीज है एडिफिकेशन, ठीक है। तो इन बेसिक ट्रेनिंग्स को पहले कंप्लीट करना, ये स्किल्स है, ये ट्रेनिंग्स नहीं है, ये स्किल्स है, इसके ऊपर ट्रेनिंग्स बनी हुई है। जैसे ही आप अपनी ये बेसिक ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लेते हो, जो कि मैं कल से भी शुरू करवाने वाला हूँ गाइस, कल से मैंने ये चीज नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए सबके लिए रखी है। मैं वैसे ये मीटिंग के एंड में बताने वाला था, बट मैंने सोचा चलो आपको बता देते हैं, गुदगुदी हो रही थी कि कल से हम अगले 5 दिन डेली एक नए स्किल सीखने वाले हैं, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जिसमें मैं अपनी टीम के, सिर्फ मैं ही नहीं सिखाऊंगा, मैं अपनी टीम के बेस्ट लोगों को आगे फ्रंट पे रखूंगा, जैसे वैशाली हो गई, गुरी हो गया, 2-3 लोग और हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिन्होंने प्रूव करके दिखाया है हाँ दैट दे आर समथिंग। तो उनको मैं रखूंगा पर्सनली, मैं भी कुछ चीजें सिखाऊंगा। तो अगले 5 दिन हम इन 5 स्किल्स पे जीरो से, मतलब जीरो से लेकर बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो ये 5 स्किल्स आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी इस बिजनेस में आने के बाद, अगर आपको काम शुरू करना है। क्योंकि काम तो कॉलिंग का ही है ना, काम तो बात करने का ही है ना लोगों से। अब लोगों से बात क्या करनी है वो तो सीखना पड़ेगा ना। वो ये 5 चीजें ही है बस, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड एडिफिकेशन, राइट। अब बात आती है, अच्छा मैं आप लोगों को एक सीक्रेट चीज बताऊं, एक सीक्रेट बताऊं मैं, सीक्रेट बताऊंगा, सीक्रेट नहीं, कहीं गलत सुन रहे हो भाई, सीक्रेट। सीक्रेट आपको पता है हमारा सिस्टम क्यों क्रिएट हुआ था? जो मैंने आपको बताया कि हमारा एक सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू आप फॉरएवर में आए, वो क्रिएट एक्चुअली क्यों हुआ था? ये सिस्टम इसलिए क्रिएट हुआ था, ओवैसुर रहमान सर की टीम का डिजिटल इनकम फनल इसलिए क्रिएट हुई थी, ताकि हम जैसे और आप जैसे जो लोग हैं, जो लाइफ में इतनी छोटी एज में कुछ करना चाहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो अपने घर से बैठ के महीने के 15-20-25 हज़ार रुपये कमा सके। वरना आप देखो, अगर आपको 15-20 हज़ार रुपये कमाने हैं, भाई आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जाना पड़ेगा, किसी ऑफिस में जाके जॉब करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी स्टडीज भी डिस्टर्ब होंगी। अगर आप जॉब करते हो तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिस्टम इसलिए क्रिएट हुआ था ताकि आप और हमारे जैसे लोगों की हेल्प हो पाए। पर आपको पता है सबसे बेस्ट बात क्या है? हम इतनी बढ़िया कंपनी के साथ है कि अगर यहां पर कोई भी पर्सन अच्छे तरीके से काम करता है, इस बिजनेस को सीरियस तरीके से, दिल से, शुरुआत से ही अच्छे से काम करता है ना, तो वो मेरी तरह मैनेजर बन के महीने के लाखों रुपए भी कमा सकता है। और आप लोगों को मैं एक चीज और बताता हूं, ऐसा नहीं है, जब इस बिजनेस में मैं भी आया था ना, मैं भी इसी माइंडसेट से आया था कि मेरे को यहां पर आके 15-20-25 हज़ार रुपए कमाने हैं। मेरा सच्ची में कोई विजन नहीं था कि भैया मैं भी लाखों कमाऊंगा। क्योंकि मैं जब बिजनेस में आया उससे पहले आई वॉज डूइंग अ जॉब, मैं आप लोगों की तरह कॉलेज स्टूडेंट भी था और जॉब भी करता था। तो मैंने सोचा, जब मैं जॉब पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जाके सिर्फ 12-15 हज़ार रुपए कमा रहा हूं, तो अगर मेरे को एक वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां से मैं घर पे ही बैठ के अपने स्टडीज के साथ साथ 15-20-25 हज़ार रुपए कमा सकता हूं, तो प्रॉब्लम ही क्या है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। पर आपको पता है इसी माइंडसेट से जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, यहां पर आके जब मैंने लोगों को सुनना शुरू करा, जो 730 ट्रेनिंग्स है, अभी मैं आपको उनके आगे बारे में बताऊंगा, जो सारी चीजें हैं, जब मैंने उनको सीरियस तरीके से सीखा, सुनना शुरू करा, जब मेरा धीरे धीरे माइंडसेट बिल्ड हुआ ना, तो मेरे को एक चीज पता लगी कि यार यहां तो लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। लाखों, लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, धीरे धीरे करके वो माइंडसेट क्रिएट हुआ कि यार यहां पर तो लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। और आज देख लो, विद इन 1.5 ईयर्स मैं फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे हूं और मैं महीने की अच्छी इनकम कमा रहा हूं। तो ये सिस्टम आपको सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का ही ऑप्शन नहीं देता। यहां पर अगर आप शुरुआत से
शुरुआत से सही तरीके से मेहनत करते हो, काम करते हो ना, चाहे आप पार्ट टाइम में करो चाहे आप फुल टाइम में करो, तो आप अच्छी अर्निंग डेफिनेटली कर सकते हो। राइट? राइट? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को पता है हम किसके सिस्टम में, हम पार्ट है अचीवर्स क्लब का, पर हम सिस्टम में है ओवेसुर रहमान सर के। किसके? ओवेसुर रहमान सर एंड मिस्टर अमन राजपूत सर के, जो मेरे रेस्पेक्टेड, मेरे सीनियर्स अप्लाई हैं। राइट? आप लोगों को पता है लास्ट 4 सालों में ओवेस सर की टीम में कौन कौन जानना चाहता है कितने मैनेजर बने, कितने सुपरवाइजर बने, कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, कौन कौन जानना चाहता है? जो लेवल्स आपने मार्केटिंग प्लान में देखे, कौन कौन जानना चाहता है? एक बार स्क्रीन पे ऐसे रेज हैंड कर दो कि सर हम जानना चाहते हैं। ठीक है, चलो हाई फाई। आशीर्वाद आशीर्वाद। चलो, आपको पता है लास्ट 4 सालों में ओवेस सर ने इस सिस्टम में मिलके 50 से ज्यादा मैनेजर बनाए। कितने? 50 से ज्यादा ऐसे लोग जो महीने के 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। 50 से ज्यादा मैनेजर्स, 400 से ज्यादा सुपरवाइजर्स। कितने? 400 से ज्यादा सुपरवाइजर्स, 17,000 से ज्यादा एएस, और 25,000 से ज्यादा ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में हमारे साथ ओवेसर की टीम में ज्वाइन हुए जो 5K से ज्यादा कमा रहे, मतलब 5K से जिन्होंने बिजनेस को शुरू करा है, 5,000 से शुरू करा है। लिख लो अगर लिख सकते हो ये चीज, आप अपने प्रोस्पेक्ट को जब वो अगर आपसे पूछेगा तो आप उसे शेयर कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप उसे अपने सिस्टम के बारे में बताओ कि भाई इस सिस्टम में ओवेसर ने मिलकर लास्ट 4 सालों में 50 से ज्यादा मैनेजर, 400 से ज्यादा सुपरवाइजर, 17,000 से ज्यादा एएस, 17,000 से ज्यादा एएस, और 25,000 से ज्यादा 5K वाले लोग जिन्होंने 5,000 से बिजनेस शुरू करा वो ज्वाइन करवाए। पर सर, हम तो बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, मतलब हम ग्रुप्स का पार्ट है, 2-3 ग्रुप्स का पार्ट है, हम उसमें देख रहे हैं कि सर यहाँ तो 100, 150, 200 लोग हैं, या ज्यादा से ज्यादा 500, हर ग्रुप में 500 लोग हैं। तो सर ये 17,000 एएस गए कहाँ पे? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा। गाइस देखो, एक रूल होता है, ये रूल आपको समझना पड़ेगा, ये रूल आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? आप अच्छा, किस किस ने ये लाइन सुनी है कि दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है, और दुनिया का 20% पैसा 80% लोगों के पास है? किसने ये बात सुनी है? किस किसने ये बात सुनी है? सबने सुनी है? आपको पता है, वैसा ही इस बिजनेस का रूल है, वैसा ही इस बिजनेस का भी रूल है। यहां पर पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो टॉप पे होगा वही पैसा कमाएगा। अब आप देख लो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अकरम सर को जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नोमन सर को जानते हैं। नोमन सर इज द फास्टेस्ट अचीवर। नोमन सर का लास्ट मंथ का चेक इट वाज 7 लाख रुपीज, और नोमन सर ने आज से 7 महीने पहले बिजनेस शुरू करा है, सिर्फ 7 महीने में 7 लाख रुपए मंथली। और उससे बड़ी बात यह है कि लोग फॉरएवर में 2-2 3-3 साल से तो 2-2 लाख रुपए कमा रहे, पर नोमन सर आए 7 महीने में जो 7 लाख रुपए कमाने लग गए। तो यहां पर पैसा आप उतना कमाओगे जितनी आप मेहनत करोगे। तो मैं आपको कह रहा था लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है कि 80% लोग 20% काम करते हैं, और 20% लोग 80% काम करते हैं। आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा, 20% ही लोग, हमारे उस ग्रुप में 50+ लोग हैं, 20% लोग उस ग्रुप में एक्टिव है, 80% लोग इनएक्टिव है। तो ऐसे ही जब आप इस बिजनेस में आते हो ना, जब आप देखना, जब आपकी धीरे धीरे करके टीम बननी शुरू होगी, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं ना, तो उसमें से 3 लोग काम करेंगे, बाकी 7 लोग काम नहीं करेंगे। और ये इस बिजनेस की रियलिटी है। क्योंकि लोग जब इस बिजनेस में आते हैं ना, अब आप लोग आए, आप लोगों ने सोचा भाई पैसा कमाना है, लेवल अप करना है, पर आपको पता है लेवल अप जब होगा, पैसा आप जब कमाओगे जब आप मेहनत करोगे। तो ये रूल यही बोलता है कि जो 20% लोग होते हैं ना, वही लोग इस बिजनेस में काम करते हैं सीरियस तरीके से, और जो काम करता है वो डेफिनेटली मैनेजर बनता है, वो डेफिनेटली लाइफ चेंज करता ही करता है, और इस चीज की श्योरिटी मैं अभी आपको दे सकता हूं। राइट? तो इसलिए आप उस ग्रुप में ना बहुत कम लोगों को देखते हो, क्योंकि मोस्टली जो इनएक्टिव लोग हैं हम उन्हें ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। पर जिन लोगों को आप ग्रुप में देखते हो ना, उसमें से हर एक पर्सन ग्रुप में पैसा कमा रहा होता है। राइट? चलो सर, सही बात है। अच्छा सर, एक बात बताओ, 2025 का क्या टारगेट है? किसी को जानना है? एक सीक्रेट शेयर करूं? इस साल का ओवेस सर का, हम सबका क्या टारगेट है? हम सब का, हम सब में भाई आप भी आते हो, क्योंकि आप हो तो हम हैं, मतलब आप हो तो मैं हूं, और मैं हूं तो आप हैं। ये बिजनेस ऐसे ही चलता है भाई, आप हूं तो मैं हूं, और मैं हूं तो आप हैं।
अब इस साल का जो हमारा 2025 का टारगेट है ना, वो टारगेट है इस साल हम 100+ मैनेजर्स बनाने वाले। इस साल हम 100+ मैनेजर्स बनाने वाले हैं, 300+ सुपरवाइजर्स बनाने वाले हैं, और नए 7 से 8 हजार असिस्टेंट सुपरवाइजर को रिक्रूट करने वाले हैं। सर लास्ट 4 सालों में तो 17 हजार हो गए, पर इस साल सिर्फ आप 5 6 या 7 या 8 हजार ही एएस क्यों रिक्रूट कर रहे हो? सबके मन में चल रहा है? लिख लेना ये बात। बहुत देखो, अपना ना दिमाग ओपन करके बैठो। नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में, यहां पर काम आपको फाइल को इधर से उधर रखने का नहीं है, कोई मॉडल बनाने का नहीं है। ये सारा जो काम है ना, वो दिमाग से चलता है भाई। तो अपने दिमाग को जब ऑन करके बैठोगे तभी मेरी बातों को समझ पाओगे, अदरवाइज मेरी बातें यहां से आएगी और यहां से निकल जाएगी। आपको मैंने 2024 का अपना मतलब जो जो जो, जो 2024 तक लास्ट 4 सालों में हमारे सिस्टम ने करा वो सब बता दिया कि 50+ मैनेजर्स। इस साल का टारगेट है 100+ मैनेजर्स, 300+ सुपरवाइजर्स प्लस 7 से 8 हजार असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर इतने सारे लोग हैं पर इतने ही कम लोग क्यों रिक्रूट करेंगे, इससे ज्यादा बड़ा टारगेट क्यों नहीं है? यहां पर लिख लो, नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट होता है कंपाउंडिंग का। वो कंसेप्ट होता है कंपाउंडिंग का। अच्छा, तुम्हें जानना है लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करते हैं? या किसी को, अच्छा मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, क्यों कृष्णा अरोड़ा सर इतना सारा पैसा कमा रहे हैं? क्यों रोहित सर, अमन सर, क्यों आज मेरी इनकम 21-22 साल की उम्र में 22-23 लाख रुपए, तो 22-23 लाख रुपए सॉरी, मतलब मैनिफेस्ट हो जाएगी, खैर 1-1.5 लाख रुपए। तो क्यों इतना पैसा कमा रहे हैं? किस किस को जानना है? किस किस को जानना? पक्का जानना है? इसके पीछे सिर्फ एक रूल है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है? चलो मैं आप लोगों को ना इस बिजनेस के एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ, वरना ये तो ऊपर से ही चला जाएगा, मेरे को पक्का बताएं। मान लो आप अभी हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अभी इस बिजनेस को शुरू करें। समझना, दिमाग यहां लगाओ, लिखो मत, लिखने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। इस बिजनेस को आपने अभी शुरू करा है, और मान लो इस पूरे महीने में आपने अपने साथ 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया इस बिजनेस में। क्या करा? 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, तो मान लो एक पर्सन से 100 रुपए का बेनिफिट होता है, तो 10 लोगों से कितना होगा? 1000 रुपए का। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये नहीं है कि फॉरएवर में एक बंदा ज्वाइन करवाओगे तो 100 रुपए का होगा। ये सब्जी मंडी नहीं है भाई, बहुत अच्छे प्रॉफिट देती है फॉरएवर। तो 10 लोगों को ज्वाइन करवाओगे तो कितने का होगा? 1000 रुपए का। राइट। आपको पता है अगले महीने जब वो 10 लोग मिलके सिर्फ 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, वो 10 लोग मिलके सिर्फ 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, तो 50 लोग होते हैं कितने? 50 लोग। जब वो 50 लोगों, मतलब जब लोग 50 लोग आपकी टीम का पार्ट बनेंगे, और मान लो हर एक पर्सन से सिर्फ आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना, सिर्फ 50, तो 50 लोगों से आपको पता है कितने का प्रॉफिट होगा? 2500 रुपए का। अकेले काम कर रहे थे तो क्या हो रहा था? सिर्फ 1000 रुपए कमाए 10 लोगों को ज्वाइन करके, पर जब एक टीम में मिलके काम करा, एक टीम के साथ मिलके काम करा, तो वही पैसा आपका डबल ट्रिपल हो गया। इसे बोलते हैं हम कंपाउंडिंग इफेक्ट। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ बिजनेस में होता है, जॉब में नहीं होता। जॉब में होता है ना, हम अगर 9 से 6 बजे तक काम कर रहे हैं, हम जितनी मेहनत करेंगे हमें सैलरी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। यही होता है ना? यही होता है ना जॉब पे। मान लो आप जॉब पे गए, आपकी 15 हजार की सैलरी लगी, अगर आप काम करोगे 9 से 6 तक तो आपको 15 ही हजार मिलेंगे। ऐसा नहीं है कंपनी आपको 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार दे देगी। पर एक बिजनेस में क्या होता है? एक बिजनेस में क्या होता है, अगर आप एक टीम क्रिएट कर लेते हो, और जब वो टीम आपके साथ मिलके काम करती है, तो जब वो टीम काम करती है ना, तो हर एक टीम के बच्चे से आपको प्रॉफिट आता है। दिस इज कॉल्ड द कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। अब रहस्य क्या है? रहस्य क्या है सर कृष्णा अरोड़ा सर की इतने सारा पैसा कमाने का? अचीवर्स क्लब के जो फाउंडर है वो कौन है? ही इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा सर। कृष्णा अरोड़ा सर की टीम में हम सब है, मैं, आप, ओवेश सर, अमन सर, हम सब है। राइट। और कम से कम 4 से 5 हजार लोग हैं। अब जब वो 4 से 5 हजार लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो पैसिव इनकम किसको आएगी? कंपाउंडिंग इफेक्ट किसको लगेगा? कृष्णा सर को तो लगेगा ना। पर एक बात याद रखना, आपकी ही तरह कृष्णा सर ने भी एक टाइम पे एक एएस से ही शुरू करा था। ऐसा नहीं है कि वो आते ही डायमंड मैनेजर बन गए। पहले उन्होंने कुछ लोगों को अपने फ्रंट में ज्वाइन करवाया, अपने साथ ज्वाइन करवाया, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी मदद करी,
और पहले खुद सीखा, फिर उनको सिखाने में हेल्प करी, जो धीरे धीरे हम आने वाली आगे वाली ट्रेनिंग्स में सीखेंगे। राइट। राइट, तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट। और लिख लो, एक मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है ना, सात वंडर्स वर्ल्ड में होते हैं, ताजमहल और ये सारे। आपको पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो कंपाउंडिंग इफेक्ट से ज्यादा अमीर आपको कोई भी चीज नहीं बना सकती। मुकेश अंबानी, अडानी, रतन टाटा सर, ये भी तो सारे इतने बड़े बड़े कंपनीज के ओनर थे कि इनके नीचे लाखों लोग काम कर रहे थे। वो लाखों लोग जो मेहनत कर रहे थे सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक, प्रॉफिट किसको आ रहा था भाई? किसको आ रहा था? आपको, हमें, या उन्हें? उन्हें आ रहा था ना, रतन सर को जो टॉप पे बैठे हुए थे। वैसे ही जब आप धीरे धीरे करके टीम बनाना शुरू करोगे और वो टीम नीचे लोगों को रिक्रूट करना शुरू करेगी, उसे बोलते हैं हम कंपाउंडिंग इफेक्ट। राइट। गाइस, अब ना मैं अपना एक बार फोन को वो कर लेता हूँ ज्वाइन मीटिंग से। मैं अब आपको ना शीट पे कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है? अपना मतलब मेरे पास एक्चुअली मेरा ना वो खराब हो गया है, नोट पैड। तो मैं ना दूसरे फोन से ही ज्वाइन करके स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नए लोगों के लिए भी, पुराने लोगों के लिए भी, बहुत सारे लोगों को सिस्टम में कंफ्यूजन होती है। तो Recording in progress. मैं एक बार को होस्ट बना लेता हूँ। अब ना ये चीज प्लीज आप नोट डाउन करते रहो। ये चीज अब काफी इंपॉर्टेंट है। को होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा यार। अच्छा, मीटिंग में किसी को बोर तो नहीं लग रहा? सारी चीजें समझ आ रही है? देखो, ये ना चीज जो है वो बहुत ज्यादा समझने वाली है। अगर अच्छे से समझ जाओगे ना तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस कर पाओगे, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। यार एक्चुअली ना मेरा फोन शायद लॉगिन नहीं हो पा रहा है इस पे, और को होस्ट नहीं बन पा रहा। चलो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को ना एग्जैक्टली सिस्टम बता रहा हूँ, हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सिस्टम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमारे फनल, मतलब जो फनल मैंने आपको बताई, फनल का क्या नाम था? हमारी डिजिटल इनकम फनल। राइट। डिजिटल इनकम फनल में 4 डेज होते हैं। लिखो एक रजिस्टर पे, अपने लिखो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। डे 1 जो होता है उसमें मिलता है द पावर ऑफ इंटरनेट। द पावर ऑफ इंटरनेट। जो द पावर ऑफ इंटरनेट लेते हैं मिस्टर अनिदीप चड्डा सर। कौन? मिस्टर अनिदीप चड्डा सर। जब एक प्रोस्पेक्ट डे 1 देख लेता है, जब एक प्रोस्पेक्ट डे 1 देख लेता है, उसके बाद होता है डे 2। डे 2 होता है मिस्टर अमन राजपूत सर का। क्या होता है? मिस्टर अमन राजपूत सर का, जिसमें वो जिसमें वो बताते हैं फॉरएवर के बारे में। जिसमें वो बताते हैं फॉरएवर के बारे में। और डे 3 होता है मिस्टर ओवेसुर रहमान सर का, जिसमें वो बताते हैं बूस्टर ट्रैक के बारे में। लिख लो, ये आपको पता होना चाहिए। और डे 4 होता है संजय सर का, जिसमें वो जो प्रोस्पेक्ट 2-3 हजार रुपए का अपना अमाउंट दे देते हैं बूस्टर ट्रैक के लिए या 2CC के लिए, डे 3 में जो क्लोज हो जाते हैं, जिसे बेसिकली हम क्लोजिंग बोलते हैं, उसके बाद हमें उसे उस सेशन में बिठाना होता है ताकि वो प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए और बिजनेस को अच्छे से समझे, ताकि वो अपना पूरा अमाउंट जो है वो कंप्लीट कर पाए। वो है कंप्लीट कर पाए। राइट। ऐसे ही 4 वर्कशॉप, 4 फनल होती है जो 4 फनल होती है जो 1 महीने, 5 फनल, सॉरी, 5 फनल होती है जो 1 महीने में होती है इस बिजनेस में। हर महीने हमारी 5 फनल्स होती है, तो आपके पास 5 बार मौका होता है कि अपने लोगों को रेडी करने का। अब यहां पर आता है एक पॉइंट, इनविटेशन। ध्यान से समझना मेरी बात, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब यहां पर लिख लो, एक चीज होती है प्रीमायर्स। प्रीमायर्स, याद है आप लोगों ने जब जब आप लोगों के पास फर्स्ट बार कॉल आया था, जिस भी पर्सन के साथ आपने बिजनेस को ज्वाइन करा था, उसने आपको एक लिंक शेयर करा था या एक वीडियो शेयर करी थी, जिस वीडियो को देख के आपने 99, 199, 299 या 499 का रजिस्ट्रेशन करवाया था। पहले 499 चलते थे, तो इसलिए मैं भी 499 बोल रहा हूँ। आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, याद है आप सबको? तो वो जो लिंक्स होते हैं ना, वो आपके सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलते हैं, जिसमें एक पर्सन को जब आप फर्स्ट टाइम कॉल करते हो उसको उसमें बिठाते हो, ताकि वहां से वो अपना 199 का रजिस्ट्रेशन करता है। क्या करता है? 199 का रजिस्ट्रेशन करता है, जिसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आता है डे 1 में, अनिदीप सर वाले में। फिर वो आता है डे 2 में, फिर वो आता है डे 3 में, फिर वो आता है डे 4 में। समझ गए आप?
समझ गए? समझ आ रही है सबको? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना मेरे भाई मेरी बहन? बता देना कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो, क्योंकि समझने वाली बात है भाई। बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। बिजनेस में कमाना है ना सबको, अर्निंग करनी है, लेवल अप करना है ना, पैसा कमाना है ना भाई। तो समझना भी पड़ेगा। ठीक है? जो ये 20 ग्राम का दिमाग भगवान ने दिया है ना, पर इसमें बहुत ताकत है भाई। बहुत ताकत है। सोचो, मैं तो नॉर्मली आप लोगों को एक पर्सनल थिंकिंग शेयर कर रहा हूँ। सोचो अभी जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। हर फ्लोर पे अलग अलग तरीके के ऑफिसेज बने हुए हैं। अलग अलग तरीके का डिजाइन है, सारी चीजें हैं। सोचो एक दिमाग ने इतनी बैठ के इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। पहले बिल्डिंग बनी तो होगी ना किसी पेपर पे कहीं पे, उसके बाद रियलिटी में आई। तो तुम सोचो क्या तुम लोग ऐसा बिजनेस नहीं कर पाओगे जिससे तुम्हें सिर्फ समझ के लोगों से बात करनी है? कर सकते हो ना? जब लोगों ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, एरोप्लेन जैसी चीजें बना दी जो हवा में उड़ती है, तो फिर भाई ये तो लोगों से बात करने का बिजनेस है बस। समझ रहे हो? तो ऐसी हमारी 5 फनल्स होती है। फनल्स वर्कशॉप्स होती है 1 महीने के अंदर। राइट? अब गाइस देखो, फॉरएवर में ना 2 तरीके की इनकम होती है। क्या होती है? 2 तरीके की इनकम। मैं एक्टिव और पैसिव इनकम की बात नहीं कर रहा। एक्टिव और पैसिव इनकम की बात नहीं कर रहा। एक्टिव इनकम वो होती है जब आप खुद काम करते हो तो आपको पर्सनल आती है। पैसिव वो होती है जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो और आपको टीम से आती है। ठीक है? जो सबसे बड़ी इनकम होती है इस बिजनेस की, ये एक होती है डेली इनकम। क्या होती है? एक होती है डेली इनकम। एक होती है डेली इनकम। और एक होती है मंथली इनकम। अब डेली इनकम क्या होती है सर? डेली इनकम होती है जब आप एक पर्सन को जो मैंने आपको प्रीमार्स बताया, जब आप उस पर्सन का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसे हम बोलते हैं डेली इनकम। क्या बोलते हैं? डेली इनकम। और जब एक पर्सन आपके साथ बिजनेस को शुरू कर देता है, चाहे वो बूस्टर ट्रैक से हो चाहे वो 2CC से हो। अब आप सबको बताएं, अगर आप एक एएस हो, जब आपके साथ एक भी पर्सन बिजनेस को शुरू करेगा 2CC करके, तो एक एएस को 7500 का प्रॉफिट आता है एक पर्सन से 7500 का प्रॉफिट आता है। ऐसे ही एक बूस्टर ट्रैक वाले को, एक स्लो ट्रैकर या एक मीडियम ट्रैकर वाले को जो प्रॉफिट आता है वो आता है 20% के अकॉर्डिंग। क्या आता है? 20% के अकॉर्डिंग। तो वो अप्रोक्सीमेटली जो प्रॉफिट हो जाता है वो 5 से 5,500 रुपये हो जाता है। अगर मान लो आपने पूरे महीने में सिर्फ 4 लोगों को ज्वाइन करवा लिया अपने साथ 2CC करके, तो एक पर्सन से अगर 7,500 का प्रॉफिट आ रहा है तो 4 लोगों से कितना आएगा? 30,000। ये होती है हमारी मंथली इनकम। ये हमारी मेन इनकम होती है। ये हमारी मेन इनकम होती है। इस चीज को दिमाग में डाल लेना। फॉरएवर की जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम होती है वो मंथली इनकम होती है सर। इसके अलावा डेली इनकम भी तो है, फिर वो क्या मेन नहीं है? देखो, डेली इनकम के आगे ना एक चीज लिख लो। एक चीज लिख लो। जो डेली इनकम होती है वो एक री इन्वेस्टमेंट होती है। डेली इनकम जो होती है मैं उसे बोलता हूं। अच्छा, आप सबको पहले ये चीज बताने से पहले मेरे को आप सबसे एक बात पूछनी है। आप सबको मैनेजर बनना है? आप सबको सुपरवाइजर बनना है? आप सबको असिस्टेंट मैनेजर बनना है? पक्का बनना है सबको? थोड़ा सा जोश तो ले आओ। मतलब सबकी शक्लें उतरी हुई है सर, बनना तो है। ऐसे नहीं ना। जोश तो ले आओ भाई। जोश कहाँ पे है? सोचो, मैनेजर पे 1 लाख रुपए आता है भाई। 1 लाख रुपए अभी ऐसी जिस जिस मतलब एनर्जी में आपको वैसे आ जाएगा, खुद सोचो। नहीं आएगा मेरे भाई, नहीं आएगा। एनर्जी हाई होनी चाहिए। आज सोचो, आज जब मैं सबको 1 लाख रुपए दे दूं, 1 लाख रुपए इमेजिन करो। आज अभी आप सबके फोन पे एक मैसेज आता है, अमित योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 1 लाख रुपीज, पार्थिव योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 1 लाख रुपीज। अमित तो हंसने लग गया, कह रहा सर मजा ही आ जाएगा। भाई ये बिजनेस एनर्जी से चलता है। जब तुम हाई एनर्जी में रहते हो ना तो बिजनेस चलता है। ठीक है? तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आपको पक्का सबको मैनेजर बनना है। ठीक है? तो मैं ये बोलता हूं, जो डेली इनकम होती है दैट इज री इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस टू बिल्ड योर बिजनेस। री इन्वेस्टमेंट इनटू योर बिजनेस टू बिल्ड योर बिजनेस। यहां पर एक टर्म शुरू हो जाती है, लीड्स। अब सर लीड्स क्या होती है? लीड्स लीड्स होती है हमारे वो लोग जो हमारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जो हमारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब आप सब लोगों को पता है, जब आपने बिजनेस शुरू ज्वाइन करा था, आप सबको कमिट करी गई थी कि बूस्टर ट्रैक पे आपको 50, मतलब 30 से लेकर 50 लीड्स दी जाएंगी। और
फास्ट ट्रैक पे आपको 80 to 100 लीड्स दी जाएगी। लीड्स मतलब लोग, लीड्स मतलब वो प्रोस्पेक्ट जो आपके साथ जब आप उनसे बात करोगे, अगर आप उन्हें अच्छे से गाइड करते हो तो वो आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे, राइट, बिजनेस शुरू करेंगे। पर ये लोग आते कहां से हैं? पर ये लोग आते कहां से, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब आप सब कहां से आए? आप सब कहीं ना कहीं, एक आपने इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखी होगी वर्क फ्रॉम होम की, राइट, वर्क फ्रॉम होम की। जब उस वर्क फ्रॉम होम की एड पे आपने क्लिक करके फॉर्म फिल करा होगा, तो ये जो लीड्स आती है, ये वो लोग आते हैं, वो आपके पास वहां से आते हैं। तो जो वो एड्स चलती है ना, वो पेड एड चलती है। पैसे हमें इंस्टाग्राम को पैसे देने होते हैं, उसके बाद वो एड चलती है। और जो मार्केटर्स होते हैं हमारे, वो लीड्स देते हैं हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट की। से फॉर एन एग्जांपल 12 रुपए, 10 रुपए, 13 रुपए, 13.5 रुपए, ये होता है एक लीड का प्राइस। एक लीड का प्राइस, जिस लीड पे आप कॉल करते हो, और जब वो लीड आपका कॉल करके कन्वर्ट होके एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लेता है, तो पर पर्सन से आपको 7500 का प्रॉफिट होता है। सबको समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? भाई मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इस सिंपल तरीके से मेरे हिसाब से कोई बिजनेस नहीं बताएगा। मैं आपको एक तरह से बिजनेस ही बता रहा हूं पूरा, ठीक है। अब सर इससे डेली इनकम सोर्स का क्या सर इससे डेली इनकम सोर्स से क्या मतलब है? गाइस, आपको जो कमिटमेंट करी गई थी या करी गई है, आप जब आप बिजनेस बूस्टर ट्रैक से शुरू करोगे, आपको 50 लीड्स मिलेंगी। फास्ट ट्रैक से करोगे तो आपको 100 से 120 लीड्स मिलेंगी, राइट। अब आपको उस पे इनवाइट करके, इनविटेशन करके, इतने अच्छे से आपको एनरोलमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना सीखना है, जो कल हम सीखेंगे, सब सीखेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाना सीखना है 199 का, 299 का। मान लो अगर आप 50 लोगों को कॉल करते हो, 50 लोगों को उस वीडियो में बिठाते हो, उस प्रीमायर में बिठाते हो, एक अच्छे तरीके से उनसे नॉर्मली 4-5 मिनट की कॉल पे बात करके, जिसकी स्क्रिप्ट, जिसकी नॉलेज आपको आगे मिलेगी, ठीक है। जब वो बंदा आपको कॉल करके आपके सेशन में बैठेगा, और सिर्फ 5 लोग, 50 में से 5 लोग, मान लो 200 रुपीज वाला रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो एक दिन में आपके पास 1000 रुपीज है, राइट, एक दिन में आपके पास 1000 रुपीज है। पर आपको जो कमिटमेंट करी गई थी बूस्टर ट्रैक पे, वो तो 50 लीड्स की करी गई थी ना, 50 लीड्स की करी गई थी। अब वो जो 1000 रुपीज है, आपको वो खर्च नहीं करने। जब वो 5 लोग अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे, मान लो एक भी बंदा करता है या दो भी बंदे करते हैं, तो आपको जो 7,500 से 15,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, वो होगी आपकी इनकम। तो वो जो 1000 रुपए है, उसमें से आपको 500 to 600 रुपीज, जो आप अपने अपलाइन है, जो जिसके साथ भी आपने बिजनेस शुरू करा है, उससे बोल देना कि सर मेरे को और लीड्स प्रोवाइड करो। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टाइम लीड्स ही नहीं लोगे, तो क्या होगा? आपका बिजनेस रन ही नहीं होगा। कॉल किस पे करोगे? किन लोगों को ज्वाइन करवाओगे? तो ये जो इनकम सोर्स है ना, ये एक तरह से री इन्वेस्टमेंट है बिजनेस की, जिससे आप लीड्स खरीदते हो। लीड्स हमेशा उस ईंटों की तरह होती है, जिस ईंटों को मिलके एक घर बनता है। अब जो घर है वो बिना ईंटों के तो नहीं बनेगा ना, बिना ईंटों के तो नहीं बनेगा ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिना लोगों के नहीं चलता। तो जो 50 लीड्स या 100 या 120 लीड्स दी जाएंगी आपको, वो आपको इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ऑल्दो हमारा उसमें पैसा लगता है, पर उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए देते हैं ताकि आप अच्छे से इनविटेशन और रजिस्ट्रेशन करवाना सीख जाओ उन्हीं लीड्स पे, और उन्हीं लीड से रजिस्ट्रेशन करवाओ, पैसा कमाओ, और उन्हीं लीड से आने वाले टाइम पे लीड्स खरीदो। समझ आ गया? समझ आ गया? तो डेली, जो डेली इनकम सोर्स है, अगर आपको सच्ची में सुपरवाइजर बनना है, मैनेजर बनना है, या असिस्टेंट मैनेजर बनना है, आपको वो जो डेली इनकम सोर्स है, वो आपको री इन्वेस्ट करना है लीड्स लेने में। और गाइस, हमारे मार्केटर इतने बेस्ट है, शायद मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पास ऐसे मार्केटर है जो बेस्ट लीड्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप 50 लीड्स लेते हो, मान लो 12 रुपए की एक लीड है, 50 लीड्स लेते हो, कितने की आई? 600 रुपीज की। अब उसमें से अगर आप सिर्फ 5 रजिस्ट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ 5 रजिस्ट्रेशन करवाते हो, कितने रुपए आएंगे? 1000। अब एक बात बताओ, 1000 रुपीज आ रहे हैं, 600 रुपीज उसमें से री इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग बिजनेस में? कर सकते हो ना? लीड्स लेने के लिए 400 तो बचे, जेब में रख लो, मोमोज जाके खा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं भी करता था एएस लेवल पे, मैंने भी बहुत करा है। अब जब वो 5 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे, 5 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे, तो उससे भी तो इनकम आएगी आपको। तो समझ आया डिफरेंस बिटवीन डेली इनकम एंड मंथली इनकम? अब जो मंथली इनकम है, भाई वो आप उसका आप कुछ भी करो। आप आईफोन लो, आप मेरी तरह लैपटॉप लो, आप मेरी तरह ऑफिस लो, अपनी फैमिली को खुश रखो, कुछ भी करो भाई, उस पर आपका हक है, उस पर किसी का हक नहीं। समझ आई बात? ठीक है। अब गाइस, यहां से शुरू होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं 5 इंपॉर्टेंट रूल।
उसके बाद मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज भी है, 5 इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखना 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला रूल, पहला मेरे मेरे को आना, मैं चैट से एक बार ओपन कर रहा हूं, मेरा आप सबसे एक एक ही क्वेश्चन है सिर्फ। आप लोग इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आए हो या जिंदगी बदलने के लिए आए हो? सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो या लाइफ, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आए हो कि सर आज हम जहां पे हैं हमें वहां से उठना है, अपनी लाइफ में ग्रो करना है, एक अच्छा करियर, एक अच्छा पैसा बनाना है और एक अच्छा बिजनेस बनाना है? मेरे को सारे चैट्स में बताओ। लाइफ चेंज करने के लिए हर किसी का मेरे पास मैसेज आया है, सर लाइफ चेंज करने के लिए, राइट? एटलीस्ट तुम्हें 1 साल देना पड़ेगा, एटलीस्ट तुम्हें 1 साल टिकना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ चेंज हो। एटलीस्ट 1 साल। जो 1 साल टिक गया, जिसने 1 साल मेहनत कर ली, बिलीव मी, मेरे जैसा एक बहुत बेकार बच्चा, अगर मैं आप लोगों को अपनी बताऊं ना, तो 12th में मैंने ऑल ओवर दिल्ली में टॉप करा। पर आपको पता है, कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया। मैं 15,000 की जॉब कर रहा था, जिसमें कितनी बार तो ऐसा होता था कि मैं 10-10 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहा था। मेरे जैसा इंसान अगर 1 लाख रुपए कमा सकता है 1 साल के अंदर, तो आप लोग तो शायद मेरे से भी बहुत आगे जा सकते हैं। 1 साल अगर आप टिक गए, क्योंकि आप एक चीज सोचो, आपको लाइफ में भगवान ने पहली बार एक प्लेटफॉर्म दिया है। इससे पहले आपकी फैमिली में शायद आपके पापा जॉब करते थे या उन्होंने बिजनेस करा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर हम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं ना, तो भाई हमारे घर पे पैसों की तो प्रॉब्लम है, तभी हम लोग आए हैं। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, राइट? पर आपको पता है, ये जो प्लेटफॉर्म भगवान ने आपको दिया है, ये आपकी लाइफ की, आपकी ही लाइफ की नहीं, आपके परिवार की आने वाली 10 पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है फाइनेंशियली। सोचो, अगर आप 5 साल बीकॉम एमकॉम को देते हो और उसके बाद भी 15-20 हजार की नौकरी लगती है, तो अगर 1 साल इस इंडस्ट्री को दे दोगे, क्या पता महीने के 1 लाख रुपए कमाने लग जाओ, अगर आप मेहनत करते हो, सीखते हो तो। क्योंकि मेरे को नहीं लगता 1 साल तो बर्बाद जाएगा फॉरएवर में। किसी का 1 साल, जो 1 साल टिक गया, किसी का बर्बाद नहीं जाता, हर कोई इस 1 साल में बहुत पैसा कमा लेता है। 1 साल के बाद आपकी असली इनकम शुरू होगी, जिसे हम बोलते हैं 6 फिगर, 1 लाख रुपए इनकम की जो होती है। 1 साल आपको इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट टिकना पड़ेगा अगर आपको लाइफ चेंज करनी है। पर अगर आप अर्निंग करने आए हो सिर्फ कि सर भाई सर 10-15 हजार पे आ जाए, हमें कोई बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं करनी, हमें कोई गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं चाहिए, या हमें कृष्णा सर की तरह एक अच्छी लाइफ नहीं जीनी, तो भाई आप पहले ही महीने से 10-15 हजार पे अर्न कर सकते हो। पर अगर आपको जेन्युइनली मैनेजर करके 1 लाख रुपए कमाने हैं महीने के, तो भाई 1 साल तो लगेगा, एटलीस्ट 1 साल। अब बहुत सारे लोग होंगे हमारे ही बीच में से जो 1 साल से पहले मैनेजर बन जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो 1 साल के बाद बनेंगे। हर किसी की सक्सेस का टाइम अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट, नेवर मिस एनी 7:30 ट्रेनिंग। आप सबको पता है हमारी अचीवर्स क्लब की 7:30 ट्रेनिंग होती है। 7:30 ट्रेनिंग कभी भी आपको मिस नहीं करनी। देखो, मैं आप लोगों को ना इस बिजनेस की एक रियलिटी बताता हूँ, जो रियलिटी आप सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में अगर आपको टिके रहना है, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है, आप लोग एक चीज सोचो, अभी अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अभी बैठ के इसी टाइम पे, इसी सेकंड पे, चाहे शर्मिला हो, चाहे नबील हो, चाहे कालू हो, चाहे अंकित हो, हर कोई सोचो, अगर आज मैं फॉरएवर नहीं करता, आने वाले टाइम पे जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं उससे 15-20 हजार, आने वाले टाइम पे जितने की भी जॉब लगती, फॉर एन एग्जाम्पल एक रेशियो ले लेते हैं, 30,000 रुपए की सैलरी लगती, राइट, एज अ फ्रेशर टू फ्रेशर। कोई भी जॉब करोगे, 15-20-25-30 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। 30,000 रुपए की सैलरी लगेगी, वो 30,000 रुपए की सैलरी 1 लाख रुपए महीने की कब होगी? शायद हो सकता है 20 साल बाद, शायद तो हो सकता है 10 साल बाद। और पता है, बिलीव मी, मैंने जितने भी लोगों को जॉब करते हुए देखा ना, किसी की आज तक सैलरी 1 लाख रुपए नहीं देखी। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम तुषार मिश्रा है, ठीक है? मैं उसको प्यार से बंगाली बोलता हूँ क्योंकि वो बंगाल से है। तो उस मैंने अपनी पूरी दोस्ती में ना सिर्फ उसके पापा की जॉब पे हाईएस्ट सैलरी देखी। पता है कितनी है? पता है कितनी है? 80,000 रुपये।
तो जब मैं फॉरएवर में नहीं था, उसने मेरे को बताया ना, भाई तेरे पापा की सैलरी कितनी है, मैंने पूछा, कह रहा 80,000। मैंने कहा 80,000? और भाई तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम पे पता ही नहीं था। तो उन्होंने एक कंपनी में 25 साल जॉब करी तो जाके उनकी सैलरी 80,000 है। तो आप ये सोचो कि अगर अभी आप फॉरएवर नहीं करते और आने वाले साल में, आप आने वाले टाइम पे जो भी आप जॉब करोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप बैठ जाओगे खाली। कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, आप सबको पैसा कमाना है, सब लोग। चाहे कम टाइम के लिए, गर्ल्स शादी से पहले, शादी के बाद जॉब ना कर पाए, शादी से पहले जॉब करेंगी। बॉयज भाई पूरी जिंदगी भर काम करेंगे, आप सबको ही काम करना है। जॉब तो करनी पड़ेगी अगर बिजनेस नहीं है। या हम लोग इतने अमीर तो है नहीं अंबानी की तरह कि भैया लाखों रुपए करोड़ों रुपए बिजनेस पे लगा दिया, नहीं आया तो कोई इशू नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस ओपन कर नहीं सकते, उतना पैसा नहीं है तो जॉब ही करनी पड़ेगी। जॉब कर लेते हैं, अगले 25 साल बाद आप महीने के 1 लाख रुपए कमाओगे, पर इस इंडस्ट्री में वही पैसा आप 1 साल में कमा सकते हैं। 1 साल में आप महीने के 1 लाख रुपए पे पहुंच सकते हैं। तो क्या ये इंडस्ट्री आपको 1 लाख रुपए महीने का ऐसे ही दे देगी? नहीं। इस इंडस्ट्री में आपको मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में आपको मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। दूसरा मेरा पॉइंट यही है, नेवर मिस 7:30 ट्रेनिंग। अगर आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है तो आपको 7:30 ट्रेनिंग कोई भी मिस नहीं करनी। 7:30 ट्रेनिंग्स ए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए भी होती है, बूस्टर ट्रैकर्स के लिए भी होती है, हर किसी के लिए होती है। उसके साथ साथ जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, आप सबको पता है, आपको अलग तरीके की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड होती है। एएस एंड अबव ट्रेनिंग जो अचीवर्स क्लब के टॉप के लीडर्स लेते हैं, जो हफ्ते में 2 या 3 बार होती है, मतलब महीने में 8 से 10 बार, जिसमें बेस्ट से बेस्ट स्किल्स टॉप के लोग आके सिखाते हैं, जिनकी एज आपकी और मेरी तरह है, पर वो लाइफ में कुछ करके बैठेंगे। आपको कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा यही है। अगर और 7:30 तो भाई बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ऑलवेज एक्टिव इन द ग्रुप। गाइज आप सबको पता है, हमारा अभी एक ही मेन ग्रुप है। एक ही मेन ग्रुप है, AS2 सुपरवाइजर वाला, राइट? क्योंकि हमारी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, वो मोस्टली असिस्टेंट सुपरवाइजर करके ही करते हैं, 2CC करके ही करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? 2CC करके ही बिजनेस को शुरू करते हैं। अगर आप देखो, अब आप अगर जॉब कर रहे होते तो आपके पास एक फिजिकल ऑफिस होता। क्या होता है? एक फिजिकल ऑफिस होता अगर आप जॉब कर रहे होते, पर अब हम कर रहे हैं एक ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन बिजनेस में हमारा ऑफिस क्या होगा? हमारा ऑफिस तो हमारा व्हाट्सएप ही होगा ना। हमारा ऑफिस तो हमारा ग्रुप्स ही होंगे ना। जब आप लोग उस ग्रुप में एक्टिव ही नहीं रहोगे तो क्या होगा? जो इनएक्टिव लोग होंगे मैं उन्हें निकाल दूंगा। फिर हो सकता है उनके साथ आप भी निकल जाओ, क्योंकि अगर आप अपनी एक्टिविटी शो ही नहीं करोगे तो मेरे को या आपके सीनियर को कैसे पता लगेगा कि यार आप इस बिजनेस में एक्टिव भी हो, आप इस बिजनेस में सच्ची में पैसा कमाने आए हो, और वो फिर आपकी कैसे हेल्प करेगा पैसा कमाने में। तो तीसरा पॉइंट है ऑलवेज एक्टिव इन द ग्रुप। अगर कोई भी मैसेज आता है, मेरा आता है या अमन राजपूत सर का आता है, भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर रिप्लाई करना। चौथी चीज चौथी चीज मैंने आपको अगेन एक चीज बोलूंगा, लर्न द बेसिक स्किल्स। इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्या? कोई बताएगा मेरे को पांचवी क्या है? इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पांचवी एडिफिकेशन। सबके सबके लिप्स पढ़ लिए भाई, मेरे को सबकी बातें बताएं, कौन कौन क्या कह रहे हैं। ठीक है? एडिफिकेशन चौथा पॉइंट है। इन बेसिक स्किल्स को सीखो, और कल से हम इसके लिए ट्रेनिंग शुरू करने वाली है। एंड फिफ्थ पॉइंट है रिजेक्शन। रिजेक्शन जब आप लोगों से बात करना शुरू करोगे, जो भी नए लोग हैं स्पेशली, जब आप लोगों से बात करना शुरू करोगे, हो सकता है शुरुआत में आपको लोग मना करें बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। हो सकता है आपको लोग बोले कि अभी हमें नहीं करना। तो घबराना नहीं है। शुरुआत में हमारे सबके साथ होते हैं, देखो कोई भी नई चीज हम करने जाते हैं ना, शुरुआत में हमारे साथ रिजेक्शंस होते हैं, लोग मना करते हैं। जैसे बचपन में सबने क्रिकेट खेला है, याद है जिस टाइम में हमने अपनी लाइफ का पहली बार बैट और बॉल उठाया होगा, हमें डर लगता होगा ना कि यार मेरा दोस्त बॉल करवाएगा, अगर मैं नहीं मार पाया तो कितनी बेइज्जती होगी। होता था ना? और हमारी बॉल उतनी ही बार छूटती थी, पर हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते थे तो हम धीरे धीरे करके अच्छे बन जाते थे। तो वैसे ही ये इंडस्ट्री रिजेक्शंस वाली है। यहां पर लोग आएंगे, आपको शुरुआत में मना करेंगे। शुरुआत में मेरे को भी लोगों ने मना करा, पर अगर आज मैं 10 लोगों से बात करता हूं तो एटलीस्ट 4 या 5 लोग मिनिमम मेरे साथ बिजनेस अपना शुरू बहुत इजीली कर लेते हैं। राइट? तो ये 5 पॉइंट है जो आपको फॉलो करने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट? अब
आप लोगों के लिए एक न्यूज है, मतलब आप लोगों के लिए एक गुड चीज है। आप मेरे को बताओ, फटाफट करते हैं, फिर 5 मिनट बाद, फिर मतलब 5 से 10 मिनट में हम इस मीटिंग को ओवर करेंगे। गाइस मेरे को ये बताओ, कौन कौन चाहता है अब मैं आप लोगों को सुपरवाइजर प्लानिंग। अच्छा, किस किस को, पहले मेरे को ये बताओ, वो गुड न्यूज पता लग गई? कौन सी गुड न्यूज? अब सुपरवाइजर हो रहा है 25 सीसी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 सीसी पे। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना जैसे एड में आता है। अब सरफ का पैकेट है सिर्फ 90 रुपए का। अब आपको पता है, पहले जो सुपरवाइजर होता था वो 25 सीसी पे होता था। मतलब सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है जिसपे आपकी जो मंथली इनकम हो जाती है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब जब आप काम करो या ना करो, आपके पास टीम से हर महीने एक मिनिमम इनकम आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि काम ही सुपरवाइजर बन गया भैया काम छोड़ के चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, काम करोगे तो ही पैसा आता है। पर अगर आप काम करोगे और कम भी करोगे तो वो एक ऐसा लेवल है, जब आपकी टीम बन जाती है 10 से 12 लोगों की, तो कंपनी आपकी इनकम एक खोल देती है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब वो इनकम जो आपको टीम से आती है, टीम से आती है। और ये इनकम आपको पता है सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही आती थी। बचपन में मेरे को भी ऐसा लगता था। मुकेश अंबानी सर, आज वो कितने अमीर है। कभी भी किसी जियो के स्टोर पे जाते हो, मुकेश अंबानी सर को देखते हो, लो आशीष जी हमारे जियो के सिम। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता ना। वहां पर आपको कौन दिखते हैं? वो लोग जिन्हें मुकेश अंबानी सर ने हायर करा होता है सैलरीज पे, राइट। जब वो लोग काम करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको जाता है? मुकेश अंबानी सर को, राइट। तो अगर मान लो आज वो कहीं घूमने भी चले जाए, राइट, अपने बच्चों के साथ, मतलब कहीं पे भी किसी भी कंट्री में महीनों के लिए घूमने चले जाए, अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे चले जाए, क्या उनका बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं ना। क्या उनका पैसा आना बंद हो जाएगा? नहीं ना। तो ऐसे ही जब आपकी टीम 10 से 12 लोगों की बन जाती है, जो इनकम मुकेश अंबानी सर को आती है वही इनकम पैसिव इनकम। लिख लो, इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसिव इनकम। ये आपको पैसिव इनकम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जैसा बना देती है भाई। चाहे पैसा कम आ रहा है पर आ तो उसके ही जैसा रहा है ना, पैसिव इनकम तो उसके जैसी है। तो पहले क्या होता था, जब आप अपने फ्रंट में 12 लोगों की 2 सीसी करवा देते थे, फ्रंट में 12 से 13 लोगों को ज्वाइन करवा देते, तो आप सुपरवाइजर बनते थे। पर हमारी कंपनी फॉरएवर इतनी प्यारी है ना, कंपनी ने देखा कि इस बार 2025 में सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस एफएलपी इंडिया का होना चाहिए, तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने बोला बेटा आप 25 सीसी करके 12 लोगों को ज्वाइन ना करवा के सुपरवाइजर मत करो। ना तो 20 सीसी करके करो, ना 15 करके करो, तो 10 सीसी करके। मतलब अगर आप अपने फ्रंट में एक महीने में सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवा लेते हो, 5 लोगों को ज्वाइन करवा लेते हो, तो आप बन जाते हो क्या? सुपरवाइजर। क्या बन जाते हो? सुपरवाइजर। गाइस 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। ठीक है, समझ आ रही है बात? यार गाइज, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं आप लोगों को ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी मम्मा का कॉल आया, और देखो मेरी एज ना आपकी तरह 22 साल का मैं भी हूँ, 9 जनवरी को 22 साल का। मेरी मम्मा मेरे को एक ही चीज़ बोलती है कि अमन कब आएगा ऑफिस से घर। मतलब रात के 10-11 बज रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं मम्मा कब आएगा, बेटा अब तो आ जा, बेटा अब तो आ जा, बहुत रात हो गई। सोचो 22 साल में लोगों की मम्मा पापा क्या बोलते हैं, अरे भाई घर में क्यों नहीं आ रहा, दोस्तों के साथ ही हांटता रहेगा क्या? क्या करेगा यार, तेरी जिंदगी में कितनी टेंशन है। पर पता है, फॉरएवर ने और खुद की मेहनत ने, मतलब खुद के डिसीजन ने, कि भाई फॉरएवर जब मिला ना, तो मैंने अपने आप से यही चीज उम्मीद करी कि मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा भाई पैसा कमाते हुए। मैंने देखा कि अगर ये कमा सकते हैं तो वही चीज सीख के मैं भी कमा सकता हूँ। तो वही हुआ, आज मैं मैनेजर हूँ। जब मैं सक्सेस डे पे, आप सबको पता है फॉरएवर का सक्सेस डे होता है, जो नए लोग होंगे एक बार चेक कर लेना यूट्यूब पे। ये फॉरएवर का सबसे बड़ा इवेंट होता है जो इंडियन गवर्नमेंट करवाती है, एक तरह से उसमें सपोर्ट करती है, जिसमें जो लेवल्स होते हैं, अगर आप सुपरवाइजर करते हो, असिस्टेंट मैनेजर करते हो, मैनेजर करते हो, तो इस लेवल्स पे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है 20,000 लोगों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, स्टेज पे। ठीक है। तो जब मैं अपनी मम्मा को मैनेजर पे लेके गया ना भाई, शी इज लाइक
आई एम डॉन, मतलब वो ऐसा सोच रही थी। तो भाई इस बिजनेस में जेन्युइनली बहुत पावर है, पर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है। तो मैं आपको सुपरवाइजर प्लानिंग दे रहा था, अगर अब आप 5 लोगों को फ्रंट में ज्वाइन करवा लेते हो 1 महीने में 2 सीसी करवा के, तो आप क्या बन जाते हो अब सुपरवाइजर, मतलब सिर्फ 10 सीसी करवा के आप सुपरवाइजर बन के आप अपने इनकम को, मिनिमम सुपरवाइजर, जो एक सुपरवाइजर होता है वो मिनिमम 30 to 35,000 40,000 अर्न करता है। और जो एक अच्छे लेवल का सुपरवाइजर होता है, मेरी तरह जब मैं सुपरवाइजर था मेरी जो इनकम थी वो 50 to 60,000 हर महीने थी, वो आप सिर्फ 1 महीने में कर सकते हो। सोचो अगर अभी आपकी पढ़ाई खत्म होती है 3 साल 4 साल बाद जाके, तो जाके आपकी एज अ फ्रेशर सैलरी 30 40 हजार लगेगी, वो फॉरएवर में आप 1 महीने में कमा सकते हो, हर महीने के लिए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, बिना मेहनत करे तो कुछ नहीं होगा ना। ठीक है। अब गाइस मेरा ना एक्चुअली स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको स्पीकर व्यू पे कर लेता हूँ, और मैंने ऑलरेडी आपके लिए थोड़ी सी चीजें बना रखी है। सबको मेरी नोटबुक दिख रही है ना? सबको मेरी नोटबुक दिख रही है ना? क्लियर है? विजिबल है ना सबको? पक्का विजिबल? चलो मैं आप लोगों को ना ऐसा समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब देखो भाई सुपरवाइजर करने के ना 4 तरीके होते हैं। पहला होता है, या तो आप ये मान लो ये आप हो। कौन हो आप? या तो आप फ्रंट में 1 महीने में 5 लोगों को ज्वाइन करवा लो और उनकी 2 सीसी करवा दो। पहला तरीका ये है। अगर 5 लोग 2 सीसी करेंगे तो 10 सीसी ही तो होती है, राइट? दूसरा तरीका है, आप फ्रंट में, आप अपने साथ अपने फ्रंट में 2 लोगों को ज्वाइन करवाओ और उनके नीचे 2 2 लोगों को ज्वाइन करवा दो। उनके नीचे 2 2 लोगों को ज्वाइन करवा दो। ये होता है दूसरा तरीका। ठीक है। तीसरा तरीका है, या तो आप अपने फ्रंट में 2 लोगों को ज्वाइन करवाओ। क्या होता है? फ्रंट में 2 लोगों को ज्वाइन करवाओ और उनके नीचे, क्या उनके नीचे, एक के नीचे 2 करवा दो, एक के नीचे 1 करवा दो। और सबसे बेकार जो तरीका होता है वो होता है, आप एक ही बंदे को अपने फ्रंट में ज्वाइन करवाओ और उसके नीचे 4 लोगों को ज्वाइन करवाओ। समझ आ रही है सबको? सब पता लग रहा है? अब सर इसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जानना चाहते हो? इसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जानना चाहते हो? मेरी विश मानो तो, शर्मिला कह रही सर मेरे को जानना है, चलो मैं बताता हूँ, मैं सबको ही बता देता हूँ। पहले वाला तरीका, अगर आप अपने फ्रंट में 5 लोगों को ज्वाइन करवा लोगे 2 सीसी करवा के, जो सबसे आसान है, जो कि सबसे आसान है। जब वो, अब आपको पता है ऐसा तो नहीं है कि सुपरवाइजर बनोगे और सुपरवाइजर बन के रुक जाओगे, अब मैनेजर भी करना है, मैनेजर भी तो करना है। मैनेजर करने के लिए आपको 5 लोगों को फ्रंट में सुपरवाइजर बनाना होता है, या मैनेजर भी छोड़ो, असिस्टेंट मैनेजर भी तो करना है। असिस्टेंट मैनेजर भी तो करना है पहले। असिस्टेंट मैनेजर करने के लिए आपको 5 लोगों को अपने फ्रंट में सुपरवाइजर बनाना होता है, मतलब 5 लोगों की 10 10 सीसी करवानी होती है, जैसे आप करोगे अपनी सुपरवाइजर करने के लिए। ठीक है। अब आपकी 10 सीसी, 5 लोग अगर 10 10 सीसी करेंगे तो 50 हो जाएगी, टोटल कितनी हो गई? 60 सीसी। 60 सीसी पे ही तो असिस्टेंट मैनेजर हो गया। हो गया या नहीं हुआ? हो गया ना? तो जब आपके फ्रंट में मिनिमम 5 लोग होंगे तभी तो आप उन 5 लोगों के को मिलके सुपरवाइजर बना पाओगे। चलो मान के चलते हैं, एक रूल लगा देते हैं यहाँ पे, 80 20 रूल। 2 लोग बनते ही नहीं, 3 लोग सुपरवाइजर बन जाते हैं। अब 3 लोग जो सुपरवाइजर बनेंगे उनके नीचे भी तो लोग आएंगे। अगर आप उनके नीचे लोगों को सुपरवाइजर बना दोगे सिर्फ 10 सीसी करवा के, तो आप भी तो असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। पर अभी इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। पहले इस महीने का आपका एक ही टारगेट है, इस महीने का आपका एक ही टारगेट है, आपको सबको सबसे पहले सुपरवाइजर बनना है। सबसे पहले आप सबको सुपरवाइजर बनना है। और बिलीव मी गाइस, सबसे इजी लेवल है फॉरएवर का सुपरवाइजर लेवल। जब मैं फॉरएवर में था, या सॉरी, जब अब जैसे जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था ना, मेरे टाइम पे 25 सीसी पे सुपरवाइजर होता था। आप लोगों के टाइम पे 10 सीसी पे है, सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाने पे। पूछो अपने अपलाइन से, मतलब जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, वैशाली हो, पूछो वैशाली से, क्योंकि वैशाली इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट मैनेजर इन माई टीम। वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। जाके प्लानिंग लो उनसे, किसी को मेरे से पर्सनल प्लानिंग लेनी है, मेरे से पर्सनल प्लानिंग लो। ठीक है। मेरे से पूछो कि सर मेरे को मैनेजर सुपरवाइजर बनना है, बताओ आप क्या क्या फॉलो करना है, कैसे कैसे करना है, राइट?
सबसे पहले आप लोगों का इस महीने का एक ही फोकस है, सुपरवाइजर। क्या है? क्या है? क्योंकि अगर आप सुपरवाइजर कर लोगे तभी आप मैनेजर कर पाओगे, और मैनेजर करते ही देखो, मेरे सीनियर जो मिस्टर अमन राजपूत सर है वो एक ही बात बोलते हैं मेरे को, अमन, मैनेजर एक ऐसा लेवल है जो तेरे घर के सारे पाप माफ कर देगा। पाप किसके? फाइनेंसिस के। किसके? फाइनेंसिस के, पैसों के। जब 21-22 साल की उम्र में 1 लाख रुपए आना शुरू होता है ना, भाई बिलीव मी, तुम लोग समझ ही नहीं पाते क्या होता है, मतलब क्या हो जा सकता है। जब मेरे पास महीने का पहला 1 लाख रुपए आए, देखो मैं आप लोगों को ना बेफालतू के ड्रीम्स नहीं दिखा रहा, पर ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ही समझना फॉरएवर को बहुत जरूरी है। जब महीने का 1 लाख रुपए शुरुआत में आता है ना, तो पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है भाई। 21 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, फिर तो भैया पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। समझ रहे हो? पर मैनेजर करने से पहले सुपरवाइजर करना बहुत जरूरी है। सुपरवाइजर एक पहली सीढ़ी है मैनेजर बनने के लिए। ठीक है? समझ आ रही है? तो अब बचे हैं मीटिंग के आखिरी के 5 मिनट। तो अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, सारी चीजें समझना। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, ठीक है, 2 4 5 मिनट के लिए। इस बिजनेस में टिकना और काम करना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप सब लोग, मोस्टली लोग यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मोस्टली लोग यहाँ से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं ना। मैं भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था। जब मैं मैनेजर बना तो मैंने मतलब सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर में एक छोटा सा कैबिन अपने लिए बोरो कर लिया। आने वाले टाइम पे मेरा एक विजन है कि मैं 2025 में एक अच्छा सा ऑफिस खोलने वाला हूँ दिल्ली में। तो जिन लोगों को दिल्ली आके काम करना है तो वो मेरे साथ दिल्ली आके काम कर सकते हैं मेरे ऑफिस में। तो जो मेरे मैनेजर्स होंगे, मिलके हम सारे मिलके एक ऑफिस ओपन करेंगे। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, जैसे आप घर पे रहते हो, अपना एक वर्क स्टेशन बना लो। वर्क स्टेशन मतलब है, जरूरी नहीं है कि अगर अभी जैसे आप लोग ऑफिस अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई अपने जो अपना पर्सनल रूम है, या अगर आप लोगों के पास रूम नहीं है, अपना जो भी जिस भी कमरे में आप, मतलब जो भी बालकनी हो गई या जो भी अपना वो हो गया, जैसे स्पेस होता है ना घर के बीच का, उसे क्या बोलते हैं, अरे यार सोच जाओ, समझ जाना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, दो कमरों के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, लॉबी, जो लॉबी होती है, हॉल, एग्जैक्टली सुजन, हॉल। हॉल जो होता है ना, उसमें एक कोने पे एक अच्छी सी टेबल लो, एक अच्छी सी चेयर लो। देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, आप सबको पैसा कमाना है। पैसा ऐसे ही नहीं आता यार। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब सोचो अगर काम ऐसे ही हो जाता तो कंपनी इतने बड़े बड़े ऑफिसेस क्यों खोलती। पर यहां पर हम लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, एक ऑनलाइन बिजनेस। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास एक वर्क स्टेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि आप सोफे पे बैठ के काम करोगे, बेड पे लेट के काम करोगे, बैठ के काम करोगे, भाई 2 4 5 10 दिन आपका बिजनेस चल जाएगा, पर लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, आप लेवल अप नहीं कर पाओगे, नहीं बन पाओगे आप सुपरवाइजर। तो शुरुआत में जितने भी नए लोग हैं, ठीक है, पार्थिव हो गया, ऋचा हो गई, सुजन हो गया, ठीक है, और यूजर हो गया, जितने भी नए लोग हैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, अपने लिए एक अच्छा सा वर्किंग स्टेशन बना लो। मतलब एक टेबल ले लो, एक चेयर ले लो, और अपने मतलब उसके सामने, जैसे आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स तो आए होंगे, तो अपने सामने फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करके रख लो ताकि वो अच्छे लगे। ठीक है? अगर नहीं आया अभी तक तो आपके पास आ जाएंगे, आपके बिलिंग्स वगैरह सबकी अपडेटेड है, ठीक है, सबकी बिलिंग्स लगी हुई है, तो सबके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट्स, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे प्रोडक्ट्स बहुत सारे वहां पर भी है, पर मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता हूँ वो यहाँ पर भी रखे हुए हैं। ठीक है? एंड मैं आप लोगों को एक बार अपना ऑफिस भी विजिट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। देखो गाइस, मेरा एक छोटा सा प्यारा सा ऑफिस है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है बट छोटा सा क्यूट सा है। तो अपना एक अच्छा सा वर्किंग स्टेशन बना लो। दूसरी चीज, नो क्रॉस लाइन कनेक्शन। गाइस, उस ग्रुप में रहने, जिस ग्रुप में आप हो ना, उस ग्रुप में रहने का एक रूल है। क्रॉस लाइन क्या होती है? इस बिजनेस में आपने ज्वाइन करा, जिस पर्सन के साथ आपने ज्वाइन करा, आपको सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। जो टीम आपकी बनेगी, आपको सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। आपको मेरे से मतलब होना चाहिए, आपके ऊपर जितने भी सीनियर्स है उससे मतलब होना चाहिए, बस। उसके अलावा आपको अपनी टीम, अपने अब सीनियर्स के अलावा किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। देखो एक बात याद रखना, चाहे हम लोग एक फैमिली है, आयुष, नबील, ऋचा, हम सब एक फैमिली है, अभिषेक, अमित, बट एक बात बोलूं, आप आपस में ना एक कॉम्पिटिटर हो।
आप आपस में कॉम्पिटिटर, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो मेरे फ्रंट में एक बंदा है राहुल और एक बंदा है गोपाल, मेरे ही फ्रंट में। राहुल ज्यादा अच्छा काम करेगा तो मैं राहुल को अप्रिशिएट करूंगा, गोपाल अच्छा ज्यादा काम करेगा तो गोपाल को अप्रिशिएट करूंगा, राइट। तो हर कोई चाहेगा कि अमन सर मेरे ऊपर ज्यादा फोकस करे, राइट। पर क्या कभी राहुल चाहेगा कि गोपाल को अमन सर अप्रिशिएट करे? कभी ये लोग आपस में कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी आपका कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर ये नहीं चाहता कि आप अपने अपलाइन की नजरों में अच्छा बनो। वो चाहेगा, पर वो हो सकता है आपको ना भी चाहे। अब जरूरी थोड़ी है हर इंसान दुनिया में अच्छा ही होता है। अपने किसी भी कॉम्पिटिटर से, मतलब किसी भी क्रॉस लाइन से बात मत करना। क्रॉस लाइन मतलब कॉम्पिटिटर। अगर आपके अपलाइन एक्टिव ना हो, आपका कॉल रिसीव ना करे, ये नहीं है कि ग्रुप में किसी को भी देखा और आपने कॉल मिला दिया। अगर मेरे को पता लगता है कि आपने ग्रुप में से किसी को भी कॉल मिला दिया, देखो मैं आपको डांटूंगा नहीं, मैं आपको डांटूंगा नहीं, आप एनफ मैच्योर हो, 18-19 साल के हो, मैं आपको सीधा ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। क्योंकि आपको ये समझना है, ये समझदारी होती है कि आपको अपना खुद का लॉस नहीं करना, राइट। तीसरी चीज, ये बिजनेस पार्ट टाइम में भी पैसा कमाने का ऑप्शन देगा, फुल टाइम में भी सक्सेस देगा। देखो ये बिजनेस ना पार्ट टाइमर्स के लिए भी है, फुल टाइमर्स के लिए भी है, पर सम टाइमर्स के लिए नहीं है। पार्ट टाइमर्स के लिए भी है, फुल टाइमर्स के लिए भी है, पर सम टाइमर्स के लिए नहीं है। सम टाइमर्स कौन होते हैं? जो एक दिन काम करते हैं, 2 दिन नहीं करते, तीसरे दिन काम करते हैं, 4-5 दिन नहीं करते। ऐसे ऐसे काम नहीं होता। ऐसे आप इस बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। अगर आप पार्ट टाइम में काम करने आए हो, दिन के 3 घंटे 4 घंटे काम करो, पर डेली करो। फुल टाइम करने आए हो मेरी तरह, तो भैया फुल टाइम में तो जो काम करेगा उसको तो लेवल अप होगा ही होगा, राइट। फोर्थ पॉइंट है, एटलीस्ट एटलीस्ट 6 सीसी। जिस ग्रुप में आप हो एएस टू सुपरवाइजर वाला, उसमें 6 सीसी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्सनली वहां पर सबको ट्रैक करता हूँ, ठीक है, और मैंने 1-2 लोगों को वहां पर ऐड करा हुआ है जो सिर्फ ट्रैकिंग के लिए ही है, ट्रैकिंग के लिए ही। जो भी पर्सन मिनिमम 6 सीसी से कम करेगा, 1 महीना मैं उसे वॉच करूंगा, दूसरे महीने वॉच करूंगा, तीसरे महीने मैं उसे ग्रुप से निकाल दूंगा। और ग्रुप से निकलने का मतलब आप सिस्टम से रिमूव हो जाओगे। देखो 6 सीसी करना एक बेसिक है। बेसिक मतलब 3 लोगों को ज्वाइन करवा के उनकी 2 सीसी करवाना, अपने अपलाइन की मदद से, अपने सीनियर की मदद से। अगर आप इस बिजनेस में आके 21-22 हजार रुपये भी नहीं कमा रहे, जहां पर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो कुछ तो गलती है। अगर आप मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे ही कमाओगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भाई रूल यही है, पैस मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे। तो 6 सीसी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द ग्रुप, राइट। तो गाइस फाइनली हमारी ग्रैंड जो टीम मीटिंग है, इट इज अबाउट टू एंड। तो अब मैं आप लोगों को ना कुछ कॉल टू एक्शन दे देता हूं, इस मीटिंग के बाद जाने के बाद करना क्या है। पहली चीज, पहली चीज मैंने आपको बता दिया, अगले 5 दिन पर्सनली मैं और मेरी टीम के टॉप के लोग, वैशाली, गुरी और जो भी टॉप के लोग हैं, वो आपके आके सिखाने वाले हैं 5 बेसिक ट्रेनिंग। तो पहले मेरे को बताओ कौन कौन एक्साइटेड है सीखने के लिए, लेवल अप करने के लिए। सॉरी गाइस, मेरी ना जुकाम बहुत ज्यादा हो गया यार, और ऊपर से आज गलती ये हो गई कि मैं ऑफिस तो आ गया पर जैकेट लेके नहीं आया। सुबह मोटिवेशन इतना था, मैं ऐसे ही आ गया, मैंने कहा चलो ऐसे ही चलो। अब पता लग रहा है कि भाई आना नहीं चाहिए था, ऐसे जैकेट लेके आने चाहिए थी। चलो, तो मैं आप लोगों को कह रहा था, कल से, कल सुबह 9 बजे होने वाली है गुरी की इनविटेशन के ऊपर ट्रेनिंग। क्या होने वाली है? गुरी की इनविटेशन के ऊपर ट्रेनिंग। गुरी मेरे फ्रंट में, मेरी टीम मतलब हमारी टीम में बहुत बढ़िया इनविटेशन कर रहा है ये लड़का। 30 कॉल्स पे 5-6-7 एनरोलमेंट करवाता है। तो आपको ये सिखाएगा कि कैसे लोगों को इनवाइट करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे उतनी ही ज्यादा सीसीज होंगी, वो मैं आपको कल भी बता दूंगा थोड़ी चीज। तो पहली चीज, कल सुबह 9 बजे के लिए रेडी रहना है। तो पहला कॉल टू एक्शन है, सुबह 9 बजे के लिए रेडी रहो और अपने अलार्म्स लगा लो। दूसरी चीज, दूसरी चीज, अगर अभी तक आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अगर आप एक नए एएस हो, तो मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, अपने अपलाइन से पर्सनली आप मांग सकते हो। किसका? एक माइंडसेट वाली ट्रेनिंग, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, मार्केटिंग प्लान। ये 3 से 4 ट्रेनिंग्स 2 से 3 घंटे की है, ये अटेंड करो। गाड़ी में सीधा मत बैठो, गाड़ी में सीधा बैठोगे चाबी लोगे तो एक्सीडेंट कर दोगे, मतलब सिस्टम में पैसा नहीं कमा पाओ, ठीक है। तीसरी चीज, अब गाइस मैंने आपको क्या बोला, इस बिजनेस में आपको थोड़ा मोटिवेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। तो अभी जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके पहले तो फॉलो कर लो। दूसरी पॉइंट, मैं आप लोगों को कुछ नाम बता रहा हूं,
जाके उनके इंस्टाग्राम पे उनके लोगों की प्रोफाइल देखो, उन मेंटोर्स की प्रोफाइल खोलो और चेकआउट करो इस मीटिंग के बाद। छोटा सा काम, कृष्णा सर फॉलो करो, रोहित सर फॉलो करो, तरंग सर फॉलो करो, ओवेश्वर रहमान सर, अमन राजपूत सर, इन सबको फॉलो करो और इन सब की प्रोफाइल जाके चेक करो। ठीक है? जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे ना, तो ही इनके जैसा बन पाओगे भाई, इनके जैसा बन पाओगे। ठीक है? तो गाइस, कल सुबह इनविटेशन ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओ। आई होप आप सबको ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी होगी। एंड ये ट्रेनिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ और कल या परसों में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो जितने भी नए लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, आप उनको ये शेयर कर देना ताकि उनको शुरुआत से एक अच्छा माइंडसेट मिल पाए। दूसरी चीज, सुबह 9 बजे के लिए रेडी हो जाए। तीसरी चीज गाइस, महीने महीने का मतलब अराउंड 18 दिन ही बचे हैं, तो हमें इस 18 दिन में काम करके इनकम भी बढ़िया करनी है। तो अच्छे से काम करो। देखो, मैं आप लोगों को सिर्फ एट द एंड एक ही बात बोलूंगा, अभी हम सब यंग है। क्या है? हम सब यंग, सबकी बॉडी में खून है, सबके मतलब बढ़िया बॉडी है। अब तो कपड़े पहने हुए हैं तो मेरे को पता है सब मोटे ही दिखोगे भाई। भाई, वक्त की कदर कर लो। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मानोगे मेरी बात? मानोगे मेरी बात? मानोगे? बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ फॉरएवर में आने के बाद भी मेहनत नहीं करते, सीखते नहीं है, बस एक ही थॉट होता है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। ये बिजनेस बिना सीखे पैसा नहीं देता। तुम इस बिजनेस को बिना सीखे करने जाओगे तो तुम फेल हो जाओगे। फेल ऐसा होगे फिर तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी वापस करने की। लर्निंग इज इक्वल्स टू अर्निंग। ठीक है? कल मैं हॉस्पिटल में था, लाइक आई वॉज हैविंग सम इश्यूज, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो हुआ क्या, मैं रात को 2:30 बजे हॉस्पिटल में था, तो वहां पर ना मेरा जो मतलब वो वाला हॉस्पिटल है वो मेरे घर के आसपास नहीं है। तो मैं जब उसमें गया ना, तो वहां पर एक अंकल खड़े थे। वो अंकल एक टाइम पे मेरे पापा के टाइम से बहुत ज्यादा ना, मतलब मेरे एरिया में बहुत ज्यादा पैसे वाले माने जाते थे। ठीक है? पर दिक्कत ये थी कि उनका बड़ा बिजनेस तो था, पर उसके साथ ना वो बहुत ज्यादा, उस टाइम पे जब वो बहुत पैसा कमाते थे, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। समय की कदर नहीं करते थे। समय की कदर नहीं करते थे। आपको पता है, जब मैंने उन्हें कल देखा ना, उनका लोअर फटा हुआ था। वो डॉक्टर से बहस कर रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 500 रुपये पड़े, आप मेरा इलाज करवा दो। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, वक्त की कदर कर लो। अभी हम सब यंग है, अभी मेहनत कर लो, वरना वक्त एक फकीर को अमीर भी बना देता है और एक अमीर को फकीर भी बना देता है। अगर आप वक्त की कदर करोगे, तो आप जहां हो वहां से बहुत अच्छे लेवल पे फॉरएवर में पहुंच जाओगे, फॉरएवर से लाइफ में भी पहुंच जाओगे। पर अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आज आप आलस करोगे, ठीक है, इनविटेशन नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, दिन की 50-60 कॉलिंग्स नहीं करोगे, तो बिलीव मी भाई, वक्त फकीर भी बना देता है। ठीक है? तो आई होप आप सबको मीटिंग अच्छी लगी होगी। स्टिल मीटिंग के शुरुआत में 38 लोग थे, अभी 38 लोग हैं। और बिलीव मी गाइस, 2025 में ना, हर जो इंसान मेहनत करेगा ना, अपनी माँ की कसम सबको मैनेजर बना दूं। ठीक है? बस मेहनत करना, लगे रहना। ठीक है? तो हम इसके साथ मीटिंग को ओवर करते हैं। एक स्क्रीनशॉट लो, प्यार से स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो और जो भी बेस्ट थॉट्स लगे बता देना। ठीक है? चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।